हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11वां अध्याय हम शुरू करने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है विराट रूप। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हैं। श्लोक नंबर 1। अर्जुनोवाच मदानुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्वक्तोत्तम वचस्तेन मोहयं विगतो मम। अर्जुनोवाच मदानुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वव्ययुक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवान कृष्णा को अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्णा, आपने जो उपदेश मुझे दिया है और इतना गुह्य आध्यात्मिक उपदेश है, उनको सुनकर मेरा जो मोह है वो दूर हो गया है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के गुह्य उपदेशों को भगवत गीता से, भागवतम से श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भी जो भी अनर्थ है, अनर्थ मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या जो बुरी आदतें हैं, वो स्वतः ही गायब हो जाता है। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट बताते हैं, जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शायद विष्णु का अवतार कृष्ण है, तो इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो 3 विष्णु हैं, जिसका पहले जो महाविष्णु रूप है जिससे कि भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वो उनके भी कारण है, मूल है। कृष्ण अवतार नहीं है कि कृष्ण विष्णु का अवतार जैसे मानते हैं लोग, ऐसा नहीं है। वो समस्त अवतारों के उद्गम है, वो अवतारी है। इसकी पूर्ण व्याख्या इस पिछले अध्याय में भी की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान ही सर्व कारणम। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है। प्रबुद्ध का इंग्लिश है मैच्योर्ड, और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वो कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, लेकिन दूसरे लोग तो मानेंगे नहीं। तो इसीलिए इस अध्याय में वे सबों के लिए, क्योंकि अर्जुन तो माध्यम है, अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ये मैसेज हमें देना चाह रहे हैं। जैसे कि बहू को कुछ सिखाना हो तो सास अपनी बेटी को सिखाती है, तो फिर बहू अपने आप समझ जाती है कि इस घर में ऐसे चलता है, लाइक दैट। तो भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं कुछ सिखाने के लिए, ताकि भक्तों से बाकी लोग भी सीख जाए। तो सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है अर्जुन कि वो अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वो डर जाता है, क्योंकि कृष्ण का विराट रूप बहुत विराट है, तो कोई भी डर जाता है। किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद कृष्ण ने अपना कृष्ण रूप अर्जुन को दर्शन कराया। कृष्ण रूप जो बहुत आकर्षणीय है, जिससे महाविष्णु तक आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए महाविष्णु ने कृष्ण द्वारका में, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो द्वारका में एक ब्राह्मण का जितने भी बच्चा हो, हर बच्चे को चुरा लेते थे कि ताकि कृष्ण बचाने आए और तो कृष्ण का दर्शन करे। कृष्ण इतने सुंदर है कि जब वो अपना रूप भी देखते हैं ना, मोहित हो जाते हैं। तो कृष्ण ने फिर अपना मूल रूप दर्शन कराया, क्योंकि विराट रूप से अर्जुन काफी डर गए थे। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। तो एक भक्त का ये महानता है कि वो हर चीज में कृष्ण की कृपा का दर्शन कर सकता है। अब अर्जुन को पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों का कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्लोक नंबर 2। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तारशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षा महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन,
मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान से ही, भगवान के बारे में और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति आदि के बारे में उन्होंने सुना और अनुभव किया। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के नेत्र जो है कमल फूल की पंखुड़ियां जैसे दिखते हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले अध्याय में इसे विश्वास दिलाया है कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति, प्रलय, पालन सबका कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक रहते हैं। भौतिक सृष्टि का भी सृष्टि, पालन का कारण, प्रलय का कारण भगवान है, लेकिन फिर भी वो इनसे पृथक भी रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है। कृष्ण ने अपना ही विस्तार परमात्मा के रूप में किया, हर जगह सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा गोलक वृंदावन में स्थित है। तो यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य। अचिंत्य, आप चिंतन नहीं कर सकते। जैसे एक मनुष्य यहाँ भी उपस्थित है, वहां भी पूरे लोक में उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण कर सकते हैं ऐसा, जिसे अर्जुन स्वीकार करते हैं और भली भांति समझ भी लिया है। श्लोक नंबर 3, एवमेतद्यथा तथा त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। तो इसमें बोलते हैं कि एवं एतद् यथा अथा, इस प्रकार यह जिस तरह से कहा गया है, त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि विराट रूप का दर्शन जो करना चाहते हैं, कृष्ण से इच्छा कर रहे हैं, और भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो बोलते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका मूल रूप का तो दर्शन कर ही रहा हूँ कृष्ण, क्योंकि मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण द्विभुज है, 2 हाथ वाले हैं। लेकिन बोलते हैं लेकिन मैं आपका विराट रूप का भी दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र मुख है, सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र पैर है, वो रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वो कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि भविष्य में या कलयुग में अभी भी बहुत पाखंडी लोग हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। तो भगवान घोषित करते हैं तो वो लोग विराट रूप तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो लोग भगवान है नहीं, भगवान तो एक ही है, कृष्ण। तो इसलिए अर्जुन भविष्य के लोगों के लिए कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे विराट रूप दिखाइए, क्योंकि भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। अर्जुन चाहता है कि वो भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान है, इसलिए स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है, सबके भीतर है तो अर्जुन के भीतर भी है, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने तो कृष्ण को साक्षात रूप में देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन कराना चाहता है। खुद दर्शन इसलिए करना चाहते हैं कि बाकी सब लोगों को भी इसका आभास हो कि भगवान कितने महान हैं। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी कि उनको विराट रूप देखना है, ऐसा अर्जुन की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, हमारे लिए अर्जुन ने ऐसा किया। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। कलयुग में तो अभी तो इतना नहीं है,
आगे कलयुग आएगा तो गली गली लोग जो है ईश्वर बने बैठेंगे और धर्म के नाम पर जो है लोगों को लूटेंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा और कृष्ण भी चाहते हैं हम सावधान रहें। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाना पड़ेगा, और जो नहीं दिखा पाएगा तो इसका मतलब वो भगवान नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।